27 नवंबर के दिन इन 4 राशियों पर देवी मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और ये 4 राशियां आने वाले समय में करोड़पति बनाने वाली है। तो मित्रों, कौन है ये राशियां जो आपको करोड़पति बनाने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन धर्म कर्म के कार्य करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और दान पुण्य करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। फिलहाल जान लेते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त और व्रत पूजा विधि। मित्रों, पूरे 90 वर्ष के बाद इस वर्ष कार्तिक मास का बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को शाम 03:53 पर आरंभ होगी और 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 02:45 पर पूर्णिमा का समापन होगा। उद्यात तिथि के अनुसार पूर्णिमा व्रत और स्नान 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को क्यों कहते हैं त्रिपुरारी पूर्णिमा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया था, जिसके बाद उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और तीनों की मृत्यु एक ही तीर से हो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद उन दैत्यों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब भगवान शिव ने तीनों राक्षसों का एक ही तीर से संहार कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। यह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और देव दिवाली भी मनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और फल फूल, नैवेद्य व धूप दीप से विधिवत पूजन और आरती करें। रात को चंद्रोदय होने के बाद जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और पुन विष्णु जी की पूजा करने के बाद कसार व पंचामृत का प्रसाद अर्पित करे और इसके बाद व्रत का पारण करे। कार्तिक मास की पूर्णिमा इस साल 27 नवंबर को पड़ रही है। शास्त्रों में कार्तिक मास की पूर्णिमा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष धार्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के संग संग भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन कुछ खास काम करने से मां लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के लिए शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास काम। कार्तिक पूर्णिमा की दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में दिन हर किसी को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मान्यता है कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही वास करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण आम के पल्लव का जरूर लगाएं। इसके अलावा इस दिन कुछ खास काम करने से मां लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के लिए शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास काम। कार्तिक पूर्णिमा की दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में दिन हर किसी को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मान्यता है कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही वास करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण आम के पल्लव का जरूर लगाएं। इसके अलावा विशेष फल की प्राप्ति के लिए घरांगन को फूलों से सजा सकते हैं। इस दिन घर में रंगोली बनना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि रंगोली मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का खास महत्व है। ऐसे में इस दिन गंगा घाट, नदी, झील या तालाब इत्यादि में दीपदान जरूर करें।
ध्यान रहे कि इस दिन कम से कम 2 दीपदान जरूर करें, एक देवताओं के निमित्त और दूसरा पितरों के निमित्त। मान्यतानुसार ऐसा करने से देवता और पितर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान के अलावा दान की भी परंपरा रही है। ऐसे में इस दिन चावल, चीनी और दूध का दान करना शुभ फलदायी साबित होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे में इस दिन पीपल में जल जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी से हरे पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के हरे पत्ते को तोड़ने से पाप लगता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान के अलावा दान की भी परंपरा रही है। ऐसे में इस दिन चावल, चीनी और दूध का दान करना शुभ फलदायी साबित होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे में इस दिन पीपल में जल जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो मित्रों, हम यह जान लेते हैं कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसने वाली वो कौन सी राशियां हैं जो मालामाल होने वाली है। तो आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में, जिनमें से पहली राशि है कन्या राशि। इस राशि वालों पर मां लक्ष्मी अत्यंत मेहरबान होंगी और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त करेंगी। कन्या राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा को भी भोग में खीर चढ़ाएं और यह प्रसाद समस्त परिवार के साथ ग्रहण करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दूसरी राशि है मेष राशि। इस राशि वालों के जीवन में ग्रहों की चाल ऐसी चलेगी कि आने वाले कुछ समय में ही उनके करोड़पति बनने के द्वार खुलने लगी जाएंगे। यदि मेष राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन उगते सूरज को अर्घ्य देंगे और सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आपको इस दिन प्रातः जल्दी उठकर उगते सूरज को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस दिन तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तीसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशि वालों पर मां लक्ष्मी की अत्यंत प्रसन्न होने वाली है और इनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करके इनको मालामाल करेंगी। कुंभ राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें दोषों से मुक्ति होने में मदद मिलेगी। इस दिन प्रातः जल्दी उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें और जल से आचमन करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। इस उपाय से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। चौथी और अंतिम राशि है तुला राशि। इन राशि वालों को धनवान और मालामाल होने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। तुला राशि के लोग यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करेंगे और तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो इसका उन्हें पूरा लाभ होगा। यदि आप इस दिन तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाती है और तुलसी माता को लाल चूड़ियां चढ़ाती है तो विशेष रूप से फलदायी होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।